ये आवाज किसकी थी? बड़े प्यार से बच्चे ने बोला। सार्थक सर, सार्थक। अरे वाह धुमर साहेब, कुठे गेला होता तुम्ही? बहुत दिन सर से तेरी आवाज वो नहीं सुनी। सर ते मोबाईलचं ना थोडं प्रॉब्लेम होता, तर रिपेअरिंगला दिला होता, तर मग लेक्चर मध्ये मिस झाले होते. एक तो तू गायब है, त्यामुळे एक एक और आवाज मुझे नहीं आती है, प्रशद पाटिल का। कितना अच्छा बच्चा, बोलते रहता था, गायब है, बोलता नहीं है। लेक्चर में रहता होगा लेकिन बोलता बिल्कुल नहीं है तू। ओके, सो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 4 cosec square alpha 4 cosec square 4 alpha कोसेक स्क्वायर अल्फा minus 4 minus 4 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज 1 इंटू 1 1 into 1 बाय 2 क्या है? 2 2 yes इंटू ए, है ना? yes yes सो y बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 कोसेक अल्फा। 2 तो कैंसल हो रहा है ना गो। यस कैंसिल हो yes गया। yes 2 cancel हो रहा है 4 4 कॉमन है, बाहर आएगा तो Common हो स्क्वायर जाएगा। रूट 2 हो जाएगा। 2 रूट के अंदर कोसेक cot square स्क्वायर alpha हो अल्फा जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। अब ये 2 कॉमन होके इसके साथ कैंसिल होगा, yes yes तो y बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस। अब ये Cot किसी को alpha. समझना cot चाहिए। Cot alpha alpha. cot alpha हाँ, ये सबको समझना चाहिए कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज कोसेक स्क्वायर अल्फा, Cosec दैट्स व्हाई square कोसेक alpha. स्क्वायर अल्फा माइनस Yes, 1 इज cot कॉट alpha. स्क्वायर square अल्फा। alpha. स्क्वायर रूट है, रूट है तो हट Cot जाएगा alpha. स्क्वायर रूट है तो Cot कॉट alpha. अल्फा होगा। हाँ, ये समझना चाहिए। ये एक बार प्लस लेके और माइनस लेके कर लो ना, हो गया ना। yes 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 सर, समझ डर गया. ना। और हमें सेपरेट इक्वेशन चाहिए था, तो सेपरेट इक्वेशन तो हो गया, y इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा एक plus एक माइनस minus. कॉट अल्फा इंटू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है minus कि common ले साइन को, हाँ थोड़ा साइन को एडजस्ट कर सकते हो अगर ट्राई करोगे तो। यहाँ तक दिख रहा है सबको ना? yes yes इसके बाद का लास्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकता था, दिस इज नथिंग बट कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। yes yes यस क्योंकि यहाँ पे सब लोग को अगर दिख रहा है, ये माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस Common. ये निगेटिव टर्म होगा, इसको शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, यस बराबर ना? और Yes. यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec alpha minus cot alpha into x plus यस, y कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। Yes सर, समझा. सेपरेट इक्वेशन यही है। और Sir, सेम गेम plus खेलना। y आएगा तो प्लस y आएगा plus y आएगा हाँ. Yes सर. अच्छा तूने कॉसेक, Yes, सॉरी sir, सॉरी सॉरी, plus हाँ y तूने आएगा. कॉसेक माइनस कॉट बोला, Plus सॉरी y. हाँ yes सॉरी, हाँ तूने कॉसेक माइनस कॉट लिखवाया, मैं कॉट माइनस cot कॉसेक। minus cosec में minus y आएगा. हाँ 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 हाँ, तो वो छोटी छोटी पॉइंट पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये अजीब सी मिस्टेक होगी। सेम एग्जैक्टली सेम Yes. मेथड से हम लोग को 7th भी करना था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। yes 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 हरिओम। समझा सबको? कोई छाप रहा है तो छाप लो, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं भी 10th में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट था? सर एक बार फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला ही पूछेगा, मुझे क्या पता तुम वही कहोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड आया ना आंसर इजीली? यस सर yes yes सिंपल था, देख लो, जिसको भी अगर डाउट रहेंगे तो इन एक्चुअली सारे सम्स में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला रेडी है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, बराबर है? yes यस तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस इक्वेशन विद x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 3 है, 2 बाहर लेने का 2 root 3 x y a की वैल्यू 3 है, Yes. b की 2h की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है यस और b की वैल्यू 3 है।
Yes. बराबर। तो सिंस Yes. 2h की Yes. वैल्यू माइनस 4√3 है, इसका मतलब h की वैल्यू माइनस Minus 2√3 है। root 3. 2√3. अब ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, आपको आंसर आएंगे। Yes. Yes. सेम थिंग सेकंड है, सेम थिंग थर्ड है। मैं फोर्थ कर रहा हूँ, फोर्थ करूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पता था ये मुझे करना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। किसी को फोर्थ आया है? Yes. Yes, sir. सर I. किया है पर गुड डाउट आ गुड रहा है। गुड। नहीं, वहां पे सिर्फ अगर मिस्टेक हो सकता है तो कैलकुलेशन में हो सकता है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट करते हैं भाई। टोटल इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है फोर्थ करने में ही आज का मेरा दिन निकल जाएगा, यानी नया कुछ भी नहीं हो पाएगा, अजीब हालत है। ये रब करो, हो गया सबका लिख के? Yes. Yes. 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू लेक्चर हो सकता है क्या? Yes. नहीं, चलेगा। आप लोगों से मैं बहुत सोच Yes. समझ के पूछ रहा हूँ कि क्योंकि ना मुझे डाउट होता है कि कहीं मोबाइल गर्म होके हीट होके इसको अपने आप बंद तो नहीं होता है ना, या कुछ और ये इश्यूज फेस होता है करते हो? सर। मुझे ये सब चीजें समझना है, अदरवाइज मैं ना, क्योंकि 1 घंटा कभी कभी लगता है कि बहुत कम टाइम मिला क्या। बंद नहीं होता है सर, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क लो होता है, स्पीड थोड़ा बंद नहीं होता है, चलता रहता है। मेरा तो खुद का बंद हुआ है ना कई बार, तुम लोग के लेक्चर में ही। सर मेरा भी होता है। हम लोग का मोबाइल सब ये है रे, एकदम चिंदी मोबाइल सब है, हम लोग आईफोन यूज नहीं करते हैं। हमारा भी सादा ही है। अरे अपने पास बहुत सारे आईफोन वाले होंगे, मैं बता रहा हूँ। नो सर। तेरे बोलने से क्या होगा, बाकी लोग ने बोला क्या? No, नहीं है. No. नहीं है। नो। वो एक्चुअली प्लानिंग थी लेने की, लेकिन 10th के रिजल्ट से पहले ही लॉकडाउन लग गया, गड़बड़ी ये हो गया। अगर रिजल्ट के बाद थोड़ा भी टाइम मिलता ना, तो इस साल जितना अच्छा रिजल्ट था ना, तुम लोग ने पेरेंट्स को ना कुछ भी, मतलब उनसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन बैड लक। ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ, द गिवन ज्वाइंट इक्वेशन इज, मैं ये सब एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है आपको समझेगा। So the given joint equation is a square minus 3b square x square plus 8abxy plus b square minus 3a square y square equals to 0. So first step हमारा हमेशा क्या होगा, on comparing with जो हमारा जनरल इक्वेशन है, याद है ना, that is Yes. ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Yes. क्योंकि यहाँ पे सम में ही स्मॉल a स्मॉल b यूज किया गया है, तो इसको मैं ऐसे कंपेयर करूंगा कैपिटल से। समझ में आया? Yes. Yes. क्योंकि सम में ही स्मॉल में यूज कर दिया है ना, इसके लिए मैं सेम करूंगा तो डिफरेंस नहीं समझेगा, तो मैं ऐसा लिख दिया। सो हियर वी हैव a वैल्यू इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ऐसा सब लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमेशा। 2h इज 8ab, दैट मींस h इज 4ab 4AB. 4AB. एंड b की वैल्यू इज b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। माइनस 3a स्क्वायर। Yes. ठीक है, अब इस समय मेरा सजेशन क्या होगा पता है आपको ना, tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है। tan थीटा is mod of 2 root h स्क्वायर माइनस ab h square minus ab upon a अपॉन plus a b, प्लस right? b। Yes. तो जनरली हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट? Yes. 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 इस सम में मेरा सजेशन रहेगा कि हम लोग ना सेपरेटली वैल्यू फाइंड कर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा h स्क्वायर माइनस ए बी सेपरेटली, ये मुझे चाहिए था, मैं फाइंड करूंगा। तो h स्क्वायर माइनस ए बी, h ये है अपना, देख लो, माइनस a इंटू बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। जो लोग भी ना ये बोलते हैं कि नहीं आ रहा है या फंसता है, आप मुझे बताओ, देखो नहीं आने वाली बात कहीं भी किसी भी समय कब होता है पता है, जब कोई ट्रिकी स्टेप आता है जो हमको नहीं दिमाग चला, लेकिन जहां सिंपल सा कैलकुलेशन संभालना है वहां आपको नहीं आ रहा है, मतलब ये मुझे हमेशा अजीब लगता है, ये नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से ब्रैकेट लेना पड़ेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर
हेलो Yes. Yes. minus 3a raised to Minus 4. 3 raised to 4. minus 3a raised to 4 minus 3b Minus raised 3b to raised 4. to 4 plus Plus 9 9a square square x b square. square. अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर इज 10a स्क्वायर b स्क्वायर Yes. Yes. minus 10. Yes. माइनस माइनस प्लस प्लस, तो अभी मुझे मिल रहा है square b square. 6a square b square plus 3 raised to 4 plus 3b raised to 4. अगर सबको दिख रहा है मैं 3 कॉमन ले सकता 3 हूँ। 3 common. common. Yes. a square plus b square the whole square आएगा उधर. formula हाँ, है। अब ये दिमाग चलना चाहिए, जो आ गया मुझे ये मिल रहा है, सबको दिख रहा है क्या? नहीं। No. लाइक लोग फिर बोल नहीं रहे हो। अच्छा, जो लोग लिखना चाहते हैं जितना दिख रहा है फटाफट लिखो तो। फटाफट लिखो तो मैं आगे सॉल्व करूँ। हो गया सर। ये स्टेप तक लिखो, एक स्टेप नहीं दिख रहा था। ठीक, Yes. Yes. यस सबका हो गया। Yes. ये भी नहीं बोलते हैं कि नहीं हुआ है कोई भी। तो ये हमें मिला, इसके बाद मिल रहा है हमें 3a 3a square b स्क्वायर square whole प्लस square. The whole square. The whole square. ये मिल रहा है, Yes. बट हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। Yes. So a square a plus b square square A plus square plus b जाऊंगा square root 3. root 3. Yes. ये वैल्यू मिल गया। Yes. ठीक है, ये मिल गया हमें, इसकी वैल्यू मिल गई न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर भी है, तो b की वैल्यू फाइंड कर। a प्लस b क्या होगा? a square plus b Minus square. 2a square minus 2b square. Minus 2 common. माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Cancel हो जाएगा. ठीक है, तो भी Yes. कैंसिल होगा। अब रूट मैं 3 सिर्फ बचे। दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको, इस दोनों वैल्यू को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। Yes. Yes. सो tan थीटा इक्वल्स टू नाउ मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू आ चुकी थी रूट 3 इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैंसल, ये कैंसल, tan थीटा इक्वल्स टू आ रहा Root 3 है आएगा. माइनस Root Root 3 3. degree. Theta लेकिन 60. मॉड यूज कर रहे हैं, मॉड यूज कर रहे हैं, तो प्लस रूट 3 आएगा, थीटा Plus इक्वल्स root टू 3. पाई बाय 3, 60. 60. पाई बाय 3। यस सर। ठीक है, Yes. Yes. इस तरह से आप एंगल इजिली फाइंड कर सकते हो।
सर क्वेश्चन नंबर 10 का 2 और 3 में x का वैल्यू 5/2 आ रहा है, तो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। जरूरी नहीं है, h की वैल्यू बोल रही है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो कैसे मल्टीप्लाई करेगी, मतलब समझा नहीं। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 से करेंगे तो इक्वेशन को पूरे 2 से मल्टीप्लाई हाँ, कर। तो h का वैल्यू इंटीजर वैसे नहीं आएगा। अच्छा, मतलब ये बोलना चाहती है जो 4x² है तो उसको 8x² प्लस 10xy प्लस 2y² कर देगी। हेलो सर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर 10th का सेकंड ना। यस हाँ तो मैं तू कहाँ पे, मैं वापस पूछ रहा हूँ, h की वैल्यू आई तेरा 5/2, ठीक, यस तो तू कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने बोल रही है। फॉर सर एग्जाम्पल पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन दिया है वही ना। यस द क्वेश्चन इज 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0, तो आप बोल रहे हो कि उसमें मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं। सेम ही आंसर Yes. आएगा सर पूरा। हाँ हाँ आंसर सेम ही आएगा, तो वो 8x² प्लस 10xy प्लस 2y² हो जाएगा। यस यही तो मैंने पहले बोला था। हाँ कर ले तुझे लगता है तो। सर उसमें tan इनवर्स Yes. 3/5 आ रहा है थीटा। यस सर उसमें तो वही time खत्म हो जाएगा, सम हो गया। आप यस याद करो, ये पहले भी आपको बोला गया ट्रिग्नो के टाइम पे भी, हमें वो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखने हैं। यस 0, 30, 45, 60, 90, उसके आगे नहीं सर जाना इसका है। कुछ तो पॉइंट में वैल्यू आता है ना शायद से। पॉइंट में नहीं जाना है। 37 कितना? 37 शायद से। नहीं वो सब सॉल्व कर, तुझे सर वो ये कैसे टेबल वन यूज कर करने का? नहीं करना है ना, वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुझे मैथ्स में तुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप जो आया Yes. tan मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/3, मतलब दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म। यस उसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। वो सब सॉल्व करने के लिए तो ये लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हारे पास मैथ्स में नहीं रहेगा। यस यस सर। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा टाइम दिख रहा है मुझे, तो मैं एक सम सोचता हूँ। 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो मैं एक मेथड आज बताता हूँ, एक मेथड मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को मैंने भेज दिया था, राइट? यस कोई बोल सकता है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सजेस्ट कर सकता है किसने सोचा? कोई भी एक भी स्टूडेंट थोड़ा भी सोच के बता सकता है कि वहां पे क्या हो सकता है? मैं सुनना चाहता हूँ, जिसका दिमाग चला अच्छी बात है। उससे पहले कोई ये बोल सकता है कि वो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, वो तो पता है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, ये पहले लिखा हुआ है। ओ 5x² माइनस 8x उसको प्लस 3y परपेंडिकुलर वो स्क्वायर लाइन को। परपेंडिकुलर जा रहा है। नहीं समझा मैं, आप क्या समझे ये मैं नहीं समझा, मुझे वो बताओ। सर वो और इक्वेशन को परपेंडिकुलर है वो लाइन। इक्वेशन पे कैसे भी लाइन कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? वो लाइन का इक्वेशन है ना। नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ पे 2 लाइन का इक्वेशन है, ये मत भूलो। हाँ सर वो सर फर्स्ट है ना, नॉर्मल फॉर्म मतलब वो जैसा है। हाँ वो सर हाँ मतलब सर वो फर्स्ट नॉर्मल है ना, फॉर्म जैसे हो। उसको उसमें से 2 इक्वेशन मिलेगा, तो 2 इक्वेशन वो 2 लाइंस को दूसरा 2 लाइंस परपेंडिकुलर है वो 2 ये समझा, कौन तेजस बोल ओरिजिन रहा है ना? से। हाँ मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा कि दिस सम क्वेश्चन नंबर 3 is exactly same as 4th sum of question number 1. यस वही सम दिया है, लेकिन इनफैक्ट उससे इजी है।
तेजस ने जैसे एक्सप्लेन किया, सबको ये दिमाग में रखना चाहिए। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ो। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन. It means it is very much clear that our required lines are passing through origin. Hello. Yes. Yes. Required lines are passing through origin. अपना एक काम हो गया। एक बात देखो, मैं बार बार घुमा फिरा के एक ही जगह जाऊंगा। आपको ज्वाइंट इक्वेशन पूछाना, मतलब सबको दिमाग लगाना है कि भाई मेरे पास सेपरेट इक्वेशन कहाँ से आएगा। हेलो। Yes. सबका Yes. दिमाग एक जगह पे क्यों नहीं जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेट वहां पे जाना चाहिए कि अरे ज्वाइंट इक्वेशन पूछा है, मतलब मुझे 2 लाइन के पहले सेपरेट इक्वेशन चाहिए। वापस मैं देखो अलग ऑर्डर में जा रहा हूँ। जैसे दिमाग में आएगा कि अरे सेपरेट इक्वेशन ढूंढना है, तो फिर मेरा पूरा ध्यान चला जाएगा कहाँ पे, 11th स्टैंडर्ड में, कि स्लोप और एक पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट्स चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं सम पढ़ा तो डेटा में ही एक चीज दे दिया है कि आवर रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब अब मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए। हाँ या ना? Yes. 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 तो आगे क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये ध्यान से पढ़ो, परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दैट इक्वेशन। तो जो इक्वेशन दिया है ये सबको ये समझ में आना चाहिए, वो ज्वाइंट Joint इक्वेशन ऑफ equation. पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। Yes. और आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सबने चाहे अनचाहे में सबने ये सीखा कि भाई ज्वाइंट इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। Yes. फैक्टराइज कर Yes. सकता हूं मैं, फैक्टराइज करने का नहीं तो फॉर्मूला में। ये हो जाएगा। 5-3 आएगा. ये देख लो, ये हो जाएगा Yes. Yes. पाई 5x एक्स एक्स common. माइनस X वाई minus y. माइनस 3y एक्स माइनस वाई, X minus y. Yes. मतलब x माइनस वाई और 5x माइनस 3y। मतलब एक लाइन हो गया मेरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन हो गया 5x माइनस 5x 3y minus इक्वल्स 3y टू equal 0। to 0. Yes. बात समझ में आ रही है? Yes. 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 दो सेपरेट इक्वेशन मिल गए। अब वही तो बोल रहा है कि जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, एक इस पे परपेंडिकुलर है, दूसरा उस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे। इसका स्लोप क्या आएगा? 1. 1 by इसका स्लोप 5 by 5 3. by 5 by 3. 5/3. तो मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन होगा उसका स्लोप क्या आएगा? Minus 1. Minus Minus 1. 1, comma, Minus 3 by 5. स्लोप मिल गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, y इक्वल्स टू mx, इक्वेशन मिल गया। mx. Yes. Yes. और इक्वेशन मिल गया तो ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। Yes. 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 सिर्फ 2-3 लोगों ने यस बोला, बाकी लोग कहीं भी कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज बोलो अब भी। इसी सम को, सेम सम को मैं कल डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा, कुछ रीजन है इसके लिए, लेकिन ये मेथड सबको आना चाहिए जो अभी आपके सामने है। हेलो हेलो हेलो। Yes. 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 Yes, sir. अरे बाकी गाँव वालों कुछ डाउट है तो पूछ लो ना, शांत बैठ जाते हो यार। सबको समझ गया? Yes. 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 See, this is very important sum for 3 marks. आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप का सम्स आया, फर्स्ट ट्राई टू find the separate equations of lines based on the joint equation. Okay, so first to find separate equations, then read the condition properly whether our required lines are parallel or perpendicular. So with the help of that conditions you will get the slopes, correct? Yes. Yes. and क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन दे दिया है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, स्लोप मिल गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन स्ट्रेट मिल रहा है। Yes. ठीक है, तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 and 2 सॉल्व करेंगे खुद से घर पे, 1 and 2 दोनों सम्स, और कल मैं इसी सम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट आप सबको ये जो मेथड आज वाला है वो अच्छे से आना चाहिए। कल वाला आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये आना जरूरी है। ठीक, Yes, sir. Yes. Yes. और sir. सारे स्टूडेंट्स को मैं एक होमवर्क और बढ़ा रहा हूँ। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 थ्योरम्स हैं,
सब लोग कल 2-2 बार सारे थ्योरम्स लिख के रेडी रहेंगे, 2-2 बार, Yes. ठीक है? तीनों थ्योरम्स 2-2 बार लिखो और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो। और जिसने भी बहुत महान लोग हैं, जिसने भी कल जो प्रीवियस होमवर्क थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं किया है, प्लीज अब तो बैठ के कर लो। आज के बाद दिमाग खुली रहेगी तो बैठ के कर लो, ठीक? मैं एक्स्ट्रा सम्स देखता हूँ, सेम टाइप के एक्स्ट्रा सम्स कहीं रहेंगे तो मैं वापस आपको भेजूंगा, ठीक है? Yes. 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 ओके चलो, बाय बाय।